माँ को उस दिन बड़ी खुशी होती है जिस दिन दूल्हा बन के जाता है, बेटा घोड़ी पे सवार होके जाता है। बड़ी खुशी होती है माता जी को, खूब चकाचक माता जी खुश होती हैं। और बाद में माता जी के साथ जो बहुएं आके बेटा आके करते हैं लीला, वो तो फिर बाद की बात है। वो तो फिर सबके साथ एक जैसा नहीं होता है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, अलग अलग बातें होती रहती हैं। पर माँ बाप को बड़ी खुशी। आजकल के माँ बाप बड़े विचित्र हो गए हैं। आजकल के माँ बाप को खुशी तब होती है जब बेटे को दहेज बड़ा मिलता है। दहेज मोटा मिल जाए तो माँ बाप कहते हैं अरे साहब बहुत बड़ी शादी करिए। अब एक ही चीज मिलेगी, या तो दहेज ले लो या बहू ले लो। अगर दहेज के चक्कर में पड़ गए तो फिर तो दहेज वाली बहू कैसी होगी आपको पता है। और तुम लोग जब दहेज मांगोगे, हम लोग जब दहेज मांगेंगे, तो फिर अच्छी बहू मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम खुद अच्छे नहीं हो। जवाब है ना इस बात का। जहां एक अच्छे बाप की बेटी को या अच्छी बेटी के बाप को 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ खर्च करने पड़े, वो भी एक शराबी पति ढूंढने में, तो कहां किसी को सुख मिलेगा? बताइए ईमानदारी से, राम जी जैसा दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन, दशरथ जी ने एक चवन्नी भी मांगी क्या? राम को पूजने वालों, राम के पद चिन्हों पर नहीं चलोगे तो तुम राम के भक्त कैसे हुए? एक एक रुपए की बात है, कुछ नहीं, क्या लेना। और फिर जैसे ही सगाई पक्की हो जाए, संबंध पक्का हो जाए, ऐसे मांगते जैसे जन्म जात के भूखे नंगे हैं ये लोग। ऊपर से कहते पढ़ाने में बहुत खर्चा किया, तो फिर पैदा ही क्यों किया था? तुमसे तो अच्छे वो बिल्ली बंदर सुअर हैं, कुत्ते हैं, न पढ़ाते न दहेज मांगते। अगर किसी बेटी को अच्छा घर इसलिए ना मिले कि उसके पिता पर देने को दहेज नहीं है, तो इस समाज के लिए धिक्कार है। ये समाज बेकार है। हमने गलत समाज का निर्माण किया। राम को पूछते, कृष्ण को पूछते, बताओ कौन से भगवान ने दहेज मांगा था अपने विवाह में? बताओ हमें एक बार बताओ। दहेज जो मांगा जाए, दान जो दिया जाए, आप कहेंगे महाराज जनक ने कुछ नहीं दिया, बहुत दिया था। तमाम हाथी, तमाम घोड़े, तमाम दास, तमाम दासियां, देने में कोई कमी नहीं थी, पर मांगा चवन्नी भी नहीं था। जब जनक जी विदा करते समय सीता मां को दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, रामचरितमानस कहता है सम समधि देखे हम आजू, आज हमने समान समधि देखे। एक के घर में भगवान पैदा हुआ और एक के घर में भक्ति पैदा हुई है।